कभी ग्लोब देखा है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बहुत अलग अलग चीजें हैं, जैसे पहाड़, मैदान और घाटियां। इन्हें लैंडफॉर्म्स कहते हैं। लैंडफॉर्म्स के बारे में जानने से हम अपनी दुनिया को बेहतर समझते हैं। जियोग्राफी पृथ्वी और उस पर मौजूद हर चीज का अध्ययन है। यह हमें जमीन, पानी, हवा और जीवित चीजों के बारे में बताता है। जियोग्राफी पढ़कर हम सीखते हैं कि जगहें कहाँ हैं। हम यह भी सीखते हैं कि जगहें खास क्यों हैं। लैंडफॉर्म्स को समझना जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ इलाके गर्म या ठंडे क्यों हैं। इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि लोग कुछ जगहों पर क्यों रहते हैं। पहाड़ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे लैंडफॉर्म्स हैं। वे आसपास की जमीन से ऊंचे उठते हैं। पहाड़ों की ढलानें खड़ी और चोटियां नुकीली होती हैं। कुछ पहाड़ साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। पहाड़ लाखों सालों में बनते हैं। पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकराती है, जिससे जमीन मुड़ती और ऊपर उठती है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मैदान जमीन के बड़े सपाट हिस्से होते हैं। वे आमतौर पर अपने आसपास की जमीन से नीची होती हैं। मैदान अक्सर घास या जंगलों से ढके होते हैं। मैदान खेती के लिए अच्छी जगहें होते हैं क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होती है। बहुत से लोग मैदानों में रहते हैं क्योंकि समतल जमीन पर घर और शहर बनाना आसान होता है। घाटियां पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच की नीची जमीन होती है। ये अक्सर नदियों या ग्लेशियरों द्वारा जमीन को काट कर बनाई जाती है। घाटियां अक्सर उपजाऊ होती हैं क्योंकि नदियां वहां उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं। कई घाटियां अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए जानी जाती हैं। लैंडफॉर्म्स किसी जगह के मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। पहाड़ बारिश के बादलों को रोक सकते हैं, जिससे एक तरफ रेन शैडो बनता है। इसका मतलब है कि पहाड़ के एक तरफ बहुत बारिश होती है, जबकि दूसरी तरफ सूखा रहता है। मैदान समतल और खुले होने के कारण अक्सर हवादार होते हैं। घाटियां हवा से सुरक्षित हो सकती हैं, जिससे वहां का मौसम हल्का होता है। लोग और जमीन। लोग अपने जीवन को अपने आसपास के लैंडफॉर्म्स के हिसाब से ढाल लेते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फ को झेलने के लिए मजबूत छतों वाले घर बनाते हैं। वे पहाड़ियों पर बनी सीढ़ीदार खेतों में भी खेती करते हैं। मैदानी इलाकों में लोग अक्सर खेती या पशुपालन के लिए जमीन का इस्तेमाल करते हैं। वे सड़कों और रेलवे से जुड़े शहर और कस्बे बनाते हैं। पृथ्वी के बारे में मजेदार बातें। ग्रैंड कैन्यन एरिजोना में एक गहरी घाटी इतनी बड़ी है कि आप इसे अंतरिक्ष से देख सकते हैं। मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित एक नमक की झील पृथ्वी पर सबसे नीचा लैंडफॉर्म है। कुछ पहाड़ वास्तव में ज्वालामुखी होते हैं, जो लावा और राख से फट सकते हैं। ज्योग्राफी क्यों जरूरी है? लैंडफॉर्म्स के बारे में सीखने से हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यह हमें नक्शे समझने, नई जगहों पर यात्रा करने और हमारे ग्रह की सुंदरता की सराहना करने में मदद करता है। ज्योग्राफी को समझकर हम विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसके बारे में भी जान सकते हैं। अपनी नॉलेज चेक करो। सवाल: पृथ्वी पर सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म क्या है? जमीन के बड़े सपाट इलाकों को क्या कहते हैं? पहाड़ किसी जगह के मौसम को कैसे प्रभावित करते हैं? पहाड़ी इलाकों में लोग मजबूत छतों वाले घर क्यों बनाते हैं? पृथ्वी पर सबसे नीचा लैंडफॉर्म क्या है? जवाब: पहाड़, मैदान। वे बारिश के बादलों को रोक सकते हैं, जिससे रेन शैडो बनता है। बर्फबारी से बचने के लिए मृत सागर।